जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की। त्रिपिंडी श्राद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे गया में आप पिंडदान करने आते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए गया जी में आते हैं और करते भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जब हम गया जी में त्रिपिंडी श्राद्ध करने जाते हैं तो हमें त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ करना चाहिए, किस स्थान पे करना चाहिए, कौन सा ऐसा स्थान है गया जी में जहां हमें त्रिपिंडी करने से लाभ मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है कि गया जी में हमें त्रिपिंडी तो करना है, लेकिन कहाँ करें। तो वो गया जी आते हैं, किसी के भी द्वारा संपर्क में आकर कहीं भी करा कर चले जाते हैं। तो ऐसे आपको कभी भी लाभ नहीं मिलने वाला है त्रिपिंडी श्राद्ध का। तो फिर बाद में फ़ोन कर कर बोलते हैं, पंडित जी मैं तो गया जी गई थी, लेकिन मेरा तो त्रिपिंडी श्राद्ध मैंने किया लेकिन मुझे कोई लाभ ही नहीं हुआ। मैं त्रिपिंडी श्राद्ध करने गया लेकिन मुझे कोई लाभ ही नहीं मिला, कोई इफेक्ट ही नहीं मिला। शरीर में प्रेत बाधा भी था तो वो नष्ट नहीं हुआ, पितृदोष है वो भी शांत नहीं हुआ और परेशानी बढ़ती ही चली जा रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि त्रिपिंडी श्राद्ध गया में हर जगह नहीं कर सकते हैं। अगर गया में स्पेशल आप आते हैं तो उसका एक स्थान है, वो स्पेशल स्थान है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, मैं वही बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि गया में त्रिपिंडी श्राद्ध किस स्थान पे करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गया पिंडदान पंडित सत्यम बारिक जी, विष्णुपाद मंदिर का मेन पुजारी भी हूँ। और गया जी जब भी आएँ तो मैं फ़ोन नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जहाँ से आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। कोई भी गया से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से बेझिझक बात भी कर सकते हैं। मेरा जो भी नंबर है मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूँगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, ये वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग जो कन्फ्यूजन में हैं या जिनको पता नहीं है या आकर चले गए हैं या आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि गया में कहाँ जाएं, कैसे त्रिपिंडी कराएं, किस ब्राह्मणों से कराएं, तो आपके एक शेयर से किसी का श्राद्ध में उचित तरीके से किसी का श्राद्ध हो जाए तो वो भी पुण्य आपको भी प्राप्त होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि गया जी में जब हम त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो हमें त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ करना चाहिए, किस स्थान पे करना चाहिए कि हमें लाभ मिले। जिस कार्य के उद्देश्य से हम गया जी में हैं उस कार्य को हम संपूर्ण करके गया जी से जाएं। तो जब आप गया जी आते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फल्गु नदी में त्रिपिंडी श्राद्ध करवा देते हैं। बहुत सारे लोग पंचतीर्थी स्थान है गया जी में, जैसे 45 घाट है, तो उस 45 घाटों पे किसी भी घाट पर जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध करवा देते हैं। देखिए, वैसे तो त्रिपिंडी श्राद्ध गया जी जो है वो संपूर्ण गया 45 तीर्थों की जगह तो है, वो भी तीर्थ, लेकिन गया की खासियत ये है कि यहाँ प्रेतकार और पितृदोष के लिए एक अलग ही स्थान भगवान के द्वारा निर्मित है। वैसे सभी तीर्थ अपने आप में महान हैं, गया भी तीर्थ अपने आप में महान है, और संसार की जितने भी तीर्थ हैं, वो भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ वो अपने आप में महान है। लेकिन गया का एक ऐसा महत्व है कि हमें अगर त्रिपिंडी पितृदोष की पूजा करना हो तो उसका स्पेशल एक जगह बना हुआ है। वैसे तो आप अपने घर के आसपास की कोई पवित्र नदी हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा या कोई भी पवित्र नदी हो, तो वहाँ भी जाकर आप त्रिपिंडी कर सकते हैं। शिवालय के पास जाकर कर सकते हैं, किसी अन्यथा आसपास कोई तीर्थ तो वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गया में करना चाहते हैं तो ये पितरों की भूमि है, पितरों के वजह से ही हमें दोष मिलता है, दोष लगता है। तो पितृदोष जब लगा या आप त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहते हैं सिर्फ, तो कहाँ करें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप गया जी आइए तो आप 2 ही स्थान ऐसे बने हैं जहाँ आपको त्रिपिंडी करना चाहिए और त्रिपिंडी करने से लाभ मिलेगा। सबसे पहला स्थान है बोध गया। बोध गया तो बहुत ही फेमस स्थान है गया जी में, हर कोई बोध गया के बारे में जानता है। तो जब बोध गया जाते हैं तो वहाँ से बोध गया से 2-3 किलोमीटर और अंदर जाएंगे तो वहाँ किसी से भी आप पूछ सकते हैं धर्मारण्य। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जहाँ यज्ञ किया था तब किया था गया जी में आके, धर्मारण्य। तो धर्मारण्य में जाकर अगर आप रहड़कूप है वहाँ भी अगर जाकर आप
त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं धर्मारण्य में, तो उस तीर्थ की इतनी ऊर्जा है कि अगर प्रेत बाधा हो, पितृदोष लगा हो, तो उस स्थान पे जाने से ही नष्ट हो जाते हैं। इतनी उस तीर्थ की ऊर्जा है, उस स्थान का इतना महत्व है। तो अगर त्रिपिंडी करना हो तो आप धर्मारण्य जाइए, जो गया से 12 किलोमीटर दूर है, और जाइए तो अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाइए, तब फल मिलेगा। एक तो तीर्थ की महिमा है ही है, लेकिन ब्राह्मणों की भी महिमा है कि जाइए तो कुछ अच्छे ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मणों के द्वारा ही त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही कराइए, मैं ही सर्वज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी संतुष्टि, आपकी जो इच्छा, मेरा काम है मार्गदर्शन देना। आप हमारे द्वारा आना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, मैं स्वागत करता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है अच्छे ढंग से आपका त्रिपिंडी श्राद्ध हो, संतुष्ट कर मैं भेजूँ। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं। दूसरा जो स्थान है, उस स्थान का नाम है गया कूप वेदी। अब ये गया कूप वेदी कहाँ है? धर्मारण्य तो बोध गया में, लेकिन गया कूप वेदी कहाँ है वहाँ? तो विष्णुपद मंदिर तो भी सुना ही होगा, गया का तो फेमस मंदिर विष्णुपद मंदिर वेदी है, जहाँ भगवान नारायण का राइट पैर है, उसके ठीक नीचे गयासुर राक्षस सोया हुआ है। तो विष्णुपद मंदिर से ठीक नीचे आप आते हैं तो वहीं पे गया कूप वेदी, गया सिर और गया कूप वहीं पे है। तो आप गया कूप वेदी में जाकर वहाँ भी त्रिपिंडी कर सकते हैं। अगर आप गया आते हैं तो सबसे नज़दीक आपको गया कूप वेदी ही है। अगर वहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाते हैं तो धर्मारण्य है। तो ये दोनों स्थानों पे ही आप त्रिपिंडी श्राद्ध कीजिए, तब जाकर आपको सही लाभ मिलेगा, और सही ब्राह्मणों के द्वारा ही कराइए तब। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा तो हो जाता है, सोने पे सुहागा ऐसे ही होता है। एक तो अच्छे स्थान पे करें, सही स्थान पे करें, और सही ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं, तब जाकर वो काम सिद्ध होता है और सफल होता है। अगर आप तीर्थ पे गए हैं, उस तीर्थ पे गए गया कूप वेदी में या धर्मारण्य में गए, और वहाँ कोई अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा आप विधि विधान से त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं कराया, तो अब फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, उस तीर्थ की मर्यादा है, कुछ उस तीर्थ पे इतनी ऊर्जा है कि जहाँ 100% नहीं है, अगर अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा नहीं कराते तो 30%, 40%, 50% फ़र्क मिलेगा। लेकिन अगर पूरा चाहते हैं तो अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा ही कराने से आपको लाभ मिलना है। तो त्रिपिंडी गया जी में 2 ही स्थानों पे होता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे का वीडियो में भी बताऊंगा त्रिपिंडी के बारे में कुछ तथ्य, कुछ बातें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों का, त्रिपिंडी कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसकी पूजा त्रिपिंडी में करनी चाहिए, कब कब त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं, होता है मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन, कल्पनाएं आप लोगों की। तो मैं बारी बारी से बताऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो भी आपके पास पहुंचता रहे। मुझे पता है आप मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, क्षमा चाहूँगा मैं अस्वस्थ होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मेरी कोशिश रेगुलर रहेगी कि आप तक कुछ न कुछ वीडियो आप तक पहुँचता रहे, और आप वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहें गया जी के बारे में। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की।